सदर मुमलिकत ने अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वज़ीर आज़म तकर्रुरी की समरी मंजूर कर ली। नामजद निगरान वज़ीर आज़म 14 अगस्त को हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दे दिया गया है। रिहाइश गाह पर मुलाकातियों का तांता बन गया। तफसीलात के लिए देखिए रिपोर्ट। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर। सदर ने तकर्रुरी की समरी मंजूर कर ली। यौम आज़ादी पर हल्फ उठाने का फैसला। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल मिल गया। घर पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। सबकदोश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की एडवाइस पर समरी पर दस्तखत किए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मिनिस्टर में अपने रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। सेनेटर सरफराज मुफ्ती और नवाबजादा उमर फारूक ने इनके घर आकर निगरान वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी निगरान वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह पहुंचे। दुनिया न्यूज के सवाल पर जाम कमाल बोले, ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तान में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए निगरान सेटअप की तश्कील इसे दुनिया के दीगर ममालिक से अलग करती है, क्योंकि जमहूरी ममालिक में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। 1973 के आइन में बुनियादी तौर पर निगरान हुकूमत से मुतालिक कोई कानून मौजूद नहीं था। निगरान हुकूमत की सरबराही में नए इंतखाबात कराने का तस्वुर 1977 में परवान चढ़ा, जब कौमी इत्तेहाद ने तहरीक शुरू की और 1977 के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देकर इन्हें कलअदम करार देने का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे, भारत, बांग्लादेश और यूरोपीय ममालिक में निगरान हुकूमत का कोई तस्वुर नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। 1973 के आइन में बुनियादी तौर पर निगरान हुकूमत से मुतल्लिक कोई कानून मौजूद नहीं था। 18वीं आईनी तरमीम के नतीजे में हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मरकज में निगरान हुकूमत, निगरान वजीर आजम और इसी तरह चारों सूबों में निगरान वज़राए आला और निगरान हुकूमतों के हवाले से नया तरीकाकार मुतारिफ करवाया। नए तरीकाकार में पहले हुकूमत और अपोजिशन, फिर पार्लियामेंट और आखिर में इलेक्शन कमीशन को इस मामले में शामिल किया गया है। पाकिस्तान में 1990 के इलेक्शन से कबल पहली मर्तबा निगरान हुकूमत तश्कील दी गई थी। उसके बाद से 2018 तक होने वाले तमाम तर इंतखाबात निगरान हुकूमतों की जेर निगरानी ही हुए, मां सिवाय 2002 के इलेक्शन के जो जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत की निगरानी में हुए और इसके लिए अलग से सेटअप तश्कील नहीं पाया था। निगरान हुकूमत का कयाम आइन की शिक 224 के तहत अमल में आता है, जिसकी झैली शिकों के मुताबिक अगर शिक 58 के तहत असम्बली तहलील हो जाए तो सदर मुमलिकत वजीर आजम और कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ की मुशावरत से निगरान वजीर आजम तैनात करेंगे। निगरान वजीर आजम को रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वही इख्तियारात हासिल होते हैं जो एक मुंतखब वजीर आजम को होते हैं। ताहम निगरान वजीर आजम अपनी कम से कम हजम की काबीना बनाने और सिर्फ 4 मुशीरों के तकर्रुर का पाबंद है। निगरान वजीर आजम काबीना का इजलास बुलाकर अमन व अमान समेत मुल्की उमूर से मुतल्लिक फैसले कर सकता है, जिस पर हुकूमती मशीनरी अमल दरामद की पाबंद है। चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और दीगर विफाकी इदारों के आला हुक्काम को तब्दील कर सकता है। ताहम विफाकी इदारों में अहम तकर्रुरियों और तबादलों के मामलात पर इलेक्शन कमीशन की गहरी नजर होती है। बलोचिस्तान की 11वीं असम्बली आईनी मुद्दत पूरी करने के बाद तहलील हो गई। गवर्नर बलोचिस्तान ने वजीर आला की जानिब से भेजी गई असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर बलोचिस्तान ने वजीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो की जानिब से भेजी गई सूबाई असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद बलोचिस्तान असम्बली तहलील हो गई। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने बलोचिस्तान असम्बली की आईनी मुद्दत पूरी होने पर आइन के आर्टिकल 112(1) के तहत एडवाइस पर दस्तखत करने के बाद गवर्नर बलोचिस्तान को भेजी, जिस पर अब्दुल वली खान काकड़ ने दस्तखत कर दिए। असम्बली तहलील होने के बाद सूबाई काबीना भी तहलील हो गई है, जबकि अब्दुल कद्दूस बजिंजो निगरान वजीर आला के इंतखाब तक बदस्तूर फराइज सर अंजाम देंगे। निगरान वजीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा है। तवक्को है जल्द ही किसी एक नाम पर इत्तेफाक राय हो जाएगा। वजीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर राना अंसार की मुलाकात हुई, जिसमें सिंध में निगरान वजीर आला के नाम पर मुशावरत की गई। ताहम ताहाल किसी भी नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। वजीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर राना अंसार के माबैन मुलाकात हुई, जिसमें निगरान वजीर आला के नाम के लिए गौर किया गया। ताहम किसी भी नाम पर ताहाल इत्तफाक नहीं हो सका। दोनों रहनुमाओं ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया।
वजीर आला और अपोजिशन लीडर की जानिब से पहले रोज कोई नाम तजवीज़ नहीं किए गए थे। निगरान वजीर आला के इंतखाब के लिए कल एक और मुलाकात होगी। इस सिलसिले में फरियाद तालपुर और मुराद अली शाह की आज इस्लामाबाद रवानगी मुतवक्का है, जहां पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुशावरत की जाएगी। दूसरी जानिब अपोजिशन भी निगरान वजीर आला के लिए मुशावरत कर रही है, जबकि इसी सिलसिले में वजीर आला मुराद अली शाह और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर राना अंसार की दूसरी मुलाकात कल 3 बजे तय पाई है। 14 अगस्त की आमद लाहौर जगमगा उठा। शहर की मुख्तलिफ इमारतें सब्ज और सफ़ेद रंग की लाइटों से सजा दी गई। माल रोड पर भी शहरी रौनकों से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। 14 अगस्त के हरे और सफ़ेद रंग के मलबूसात की खरीदो फरोख्त उरूज पर पहुंच चुकी है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ टाउन हॉल माल रोड पर और 14 अगस्त की आमद के सिलसिले में माल रोड पर जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उसमें से बेशतर का जो सजावट का काम है वो मुकम्मल कर दिया गया है। अगर मैं सजावट की बात करूँ तो सजावट में हरी और सफ़ेद बत्तियाँ और उसके अलावा बड़े बड़े झंडे जो हैं वो आवेज़ा करके जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनमें से बेशतर का जो सजावट का काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। उसके अलावा जो सरकारी बिल्डिंग्स की सराउंडिंग्स हैं, जैसे उसके आस-पास लगने वाले बाग हैं या फिर जो उसकी बाउंड्री की दीवारें हैं, उनको भी हरी और सफ़ेद बत्तियां लगाकर बाकायदा तरीके से जो है वो सजा दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग शामिल है सजावट होने में, उसमें जो टाउन हॉल है, उसके अलावा वापडा हाउस है और जीपीओ को जो है उसकी सजावट का काम मुकम्मल कर दिया गया है। क्योंकि 14 अगस्त जो है वो बच्चों का इवेंट है, बच्चे ज़्यादा भरपूर तरीके से उसको मनाते हैं, इसलिए उनके जो मुनफरद मलबूसात मौजूद हैं अनारकली में वो लेने पहुँचे हैं। मलबूसात की अगर मैं बात करूँ तो कपड़ों में जो है वो निक्कर और शर्ट्स और उसके अलावा शलवार कमीज़ और उसके अलावा जो बच्चियां हैं उनके लिए हरे और सफ़ेद रंग के फ्रॉक्स जो हैं वो मौजूद हैं। जबकि अगर मैं खिलौनों की बात करूं तो खिलौने भी एक मुनफरद तादाद में मौजूद है और मुनफरद किस्म के मौजूद है जिनका रंग हरा और सफ़ेद है। और उसके अलावा बड़े झंडे और हर साइज़ के जो झंडे हैं वो मुयस्सर हैं अनारकली में। और उसके बाद जो झंडियाँ हैं या फिर जो खिलौने हैं जो कि हरे और सफ़ेद रंग के हैं वो भी एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि जो बाज़ार शहरी हैं उनका ये कहना है कि महंगाई तो क्योंकि हर तरफ ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह है उसको भरपूर तरीके से मनाएंगे जैसे कि हर साल मनाते हैं। जी।